पेपर। और जैसे कि आप देख रहे हैं, साइकोलॉजी लिखा हुआ है। ये मार्च 15 के आसपास पेपर हुई थी, राइट? तो इसमें पैटर्न नया क्या है, पुराना क्या है? 3 घंटे का पेपर है, 80 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें ऑप्शनल है। इसमें ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, लेकिन क्वेश्चंस के अंदर इंटरनल ऑप्शंस दिए हुए हैं। और आंसर टू एवरी क्वेश्चन मस्ट बी रिटन ऑन न्यू पेज। हमेशा शुरू करना है नए पेज से। कंप्लीट द एंड री राइट, आपको ये पूरा सेंटेंस लिखना है और उस फिल इन द ब्लैंक के आंसर के साथ में। ये याद रखिएगा, ये इसका पैटर्न है। ऑप्शंस को रिपीट नहीं करना है तीनों, सिर्फ राइट ऑप्शन को फिल इन द ब्लैंक में डाल के आपको पूरा क्वेश्चन रिपीट करना है। एक्सक्यूज मी। तो ये रहे आपके 5 क्वेश्चंस 1A में फिल इन द ब्लैंक्स। ये पहले की तरफ सेम फॉर्मेट है। फिर 20 मार्क्स में से 5 नंबर ये आ गया आपके। अब ये हो गया पेपर नंबर 1। पेज 1 में इतना ही होता है। और अब पेज नंबर 2 पे जाते हैं। तो ये रहा 1 का बी। इसमें है मैच द फॉलोइंग फ्रॉम ग्रुप ए एंड बी अप्रोप्रिएटली। इसमें 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे और ग्रुप बी में 6 ऑप्शन दिए रहेंगे, राइट? ये भी 5 मार्क्स है, 1 मार्क ईच। क्वेश्चन 3 1 सी, और फिर ट्रू एंड फॉल्स। 5 क्वेश्चंस, 1 मार्क ईच, 5 मार्क्स। एंड क्वेश्चन डी इज आंसर द फॉलोइंग इन ओनली 1 सेंटेंस ईच। 1 को उन्होंने एपोस्ट्रोफी डाली हुई है इस साल, देखो ध्यान दीजिएगा। ये नया चीज है, नया पैटर्न में यही नया है। मतलब ये कह रहे हैं कि 2 सेंटेंस मत लिखेगा, एक ही सेंटेंस लिखना है आपको। एक ही फुल स्टॉप रहेगा, एक ही सेंटेंस रहेगा। बड़ा सेंटेंस भी, लंबा सेंटेंस भी नहीं करना है ना। तो ये आपको इजी क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चंस। तो ये आपके 20 मार्क्स आपको यहीं मिल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 का बताया आपको कि इसमें लिखा हुआ है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 25 to 30 वर्ड्स ईच। 5 ऑप्शन दिए हुए हैं और आप इसमें 7 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में 7 ऑप्शन है। 2-2 मार्क का पेपर है और ये 7 ऑप्शन है। उसमें से आपको कोई भी 5 करने हैं, राइट? अब आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट नोट्स है। 50 to 60 वर्ड्स में लिखना है। 3 मार्क्स ईच। 4 ऑप्शंस करने हैं आपको, हम आउट ऑफ 6। तो क्वेश्चन 2 और 3 में 2-2 ऑप्शंस आप लीव कर सकते हो, छोड़ सकते हो, राइट? चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल नया है इस साल। राइट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द एग्जाम्पल्स ओनली इन वर्ड्स। मतलब ये पैटर्न नया है। इसमें वो ये कह रहे हैं कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। An automated robot was used to dispense medicines at the COVID care center. The function of this automatic robot is based on, एक्सक्यूज मी, व्हाट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। तो आपको पता है वो जो आंसर है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना? तो वो ऐसे लिखना है वर्ड्स में। 4, एनी 4 आउट ऑफ 6। ये देखिए, ये 6 है और एक ऑप्शन पीछे दिया हुआ है, राइट? तो ये आपको एनी 4 क्वेश्चंस, एनी 4 आउट ऑफ 6 करना है। आप क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए। एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स इन 25 to 30 वर्ड्स। इसमें अगेन 5 ऑप्शंस करने हैं। 7 में से 5 ऑप्शंस आपको करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाइए। 2-2 मार्क्स के। अच्छा, क्वेश्चन 6 का पैटर्न वही है जो लास्ट ईयर का था। 4 ऑप्शन दिए हैं, 3 ऑप्शन दिए हैं, 2 करने हैं। 80 to 100 वर्ड्स ईच। अच्छा, उसमें पॉइंट्स आपको एक फायदा है कि रेडीमेड भाई खाना परोस के दिया हुआ है। रेडीमेड क्वेश्चन दिए हुए हैं, आंसर आपको सिर्फ फिल करना है अंदर थोड़ी सी डिटेल्स, जो कि बहुत हार्ड नहीं है, राइट? तो इसे आप अच्छी तरह से कर सकते हैं।
ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6, ये आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग इन 80 to 100 वर्ड्स ईच। इसमें तीन ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से दो ऑप्शंस करने हैं आपको, 10 मार्क्स ईच, और हर क्वेश्चन दो दो मार्क्स, सॉरी 5 मार्क्स ईच है ना। अब इससे फायदा क्या है कि आपको क्वेश्चन भी दिया है, आंसर भी दिया है, बस आपको सिर्फ उसको जरा सा इलेबोरेट करना है और कुछ नहीं करना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें 80 to 100 वर्ड्स हैं, तो हर एक पॉइंट को आपको 20 वर्ड्स में ही लिखना है ना। ये मैं आपको इस वीडियो में फिर से बताऊंगा आगे। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 150 to 200 वर्ड्स। एक दो ऑप्शन है, एक करना है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन। तो इस तरह से आप देखते हैं कि ये पूरा आपका क्वेश्चन पेपर नया फॉर्मेट में तैयार है। ओके, अब हम बात करेंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए, एनालिसिस, राइट। तो अब हम आ जाते हैं एनालिसिस पे। अब मैं आपको बताऊं, मैं स्टूडेंट साइकोलॉजिस्ट हूं और मैं कुछ कॉलेजेस में एज अ कंसल्टेंट भी जा रहा हूं। तो अब देखिए, लास्ट ईयर पता क्या हुआ था, मार्च महीने में ना मैं मतलब वीडियो ये चैनल ही बनाया था इसलिए क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि भाई हमको हेल्प करिए, फिर 85 90 95 मार्क्स तक मिल गए थे आराम से। और वो स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी सुनिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात। अब पेपर 1 की बात करता हूँ, हर एक चीज़ बताऊंगा आपको डिटेल में। अब पता है, लास्ट एक लड़की मिली थी, वो बड़ी स्मार्ट थी कॉलेज में, ओवर स्मार्ट। वो कहती नहीं मैं कुछ छोड़ूंगी नहीं ऑप्शन में, सब्जेक्ट पेपर ऑप्शन में, तो मैं तो स्कॉलर हूँ, मेरे को तो हर एक चीज़ पढ़नी है। ऐसा नहीं होता है, इस ख्याल से बाहर निकलिए। बोर्ड एग्जाम है, आप समझिए, बोर्ड एग्जाम का पैटर्न है, आप समझिए, उस पैटर्न को फॉलो करना ही होगा। अगर आपको दो में से एक ऑप्शन करना है तो एक ही करना है, सेकेंड ऑप्शन करके क्या कर लोगे भाई, कुछ नहीं कर सकते। तो स्ट्रक्चर ही ऐसा है बोर्ड एग्जाम पेपर का कि बोर्ड एग्जाम चाहती है कि आप कुछ चैप्टर्स को ना करो, बाकी को करो। ये बोर्ड एग्जाम चाहती है, ये मेरे या आपके चाहने वाली बात ही नहीं है ना। पैटर्न ही ऐसा है कि कुछ ऑप्शन, कुछ चीजें आपने छोड़ दी ऑप्शन में तो भी चलता है, बिल्कुल चलता है, और 95 मिलता है और 100 भी मिलता है ना। ऐसा नहीं कि सब सारे टॉपिक्स नहीं करेंगे। बेहतरीन वीडियो बनाए हैं हमने, सारे चैनल्स को देख के हमने अच्छा वीडियो बनाया है, और इसीलिए हम छा गए हैं, है ना। तो अब आपको बता दें कि सारे वीडियोस अब देख लेंगे। जो कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें कुछ चैप्टर्स हैं जिस कुछ टॉपिक्स ही करने हैं, सब कुछ नहीं करना है। रिलैक्स हो जाओ, चिल हो जाओ, राइट। तो चलो बताता हूँ। पहला क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये बता दें कि देखो भाई, सीधी सी बात है, क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन जो है वो चैप्टर है, चैप्टर के पीछे क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में, राइट। बाल भारती बुक वाली, और जो आपकी टेक्स्ट बुक है वो, उसमें जो पीछे के क्वेश्चंस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वहीं से आते हैं। हाँ, एक या दो, एक ही होगा जो हर साल बाहर से आता है, ओके, जो उस पीछे के क्वेश्चंस में नहीं दिया है। तो 80% तो आपको वहीं मिल गया, 4 तो आपको यहीं मिल, एक के लिए आपको पूरी टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ेगी। साल भर में एक बार टेक्स्ट बुक पढ़ लो, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आता है, कोई हाई लेवल वाली चीज नहीं आती इसमें, ठीक है। चलो 1B, मैच द फॉलोइंग। अगेन वही है कि दोबारा आपको वही बोलूंगा कि टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चन, और इस पर ये क्या करते हैं पता है, इसमें ना ये लोग सारे चैप्टर्स के मैच द फॉलोइंग मिक्स करके बनाते हैं। दैट इज द लवलीस्ट पार्ट ऑफ देयर थिंग, यू नो। बहुत अच्छा वो मिश्रण करते हैं, मिक्सचर करते हैं। तो वो भी आप वहीं से कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी हमारे वीडियो देख लोगे ना, सब कुछ हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 ABCD सब कुछ हो जाएगा। हाँ, पूरा 20 नंबर है, मिल ले लो पूरे 20 नंबर। 18 गारंटी, 17 गारंटी बोल रहा हूँ, 18 19 20, 1 2 3 क्वेश्चन नहीं आएंगे, टेक्स्ट बुक पढ़ने से वो भी हो जाएगा। 1C, ट्रू एंड फॉल्स। अगेन ट्रू एंड फॉल्स में ये थोड़े से क्वेश्चंस पीछे के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इसी में वो खेल खेलते हैं, ज्यादातर नया क्वेश्चन डालते हैं या वन सेंटेंस वाले डी में पूछते हैं। तो यहाँ एक या दो क्वेश्चंस ऑप्शन ये होता है कि वो टेक्स्ट बुक के अंदर से पूछ रहे हैं, राइट। तो ये आपको ध्यान देना है कि एक बार टेक्स्ट बुक पूरी पढ़ लेनी है, साल भर में ना, आराम से, ठीक है। अब 100 पेज की तो बुक है, और 100 पेज की बुक में अगर आपने हर महीने भी 8-10 पेज पढ़ लिए तो बहुत हो गया भाई, आराम से आपकी बुक पूरी हो रही है ना। कोई बड़ी बात नहीं, वो भी स्ट्रेटेजी नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे। आप को सारे वीडियोस हम इस चैनल पे देने वाले हैं, राइट। अच्छा,
और ये बता दें कि हाँ, ये कोई हम टीचर नहीं है कि आपको टीचर की तरह एक एक वर्ड बताते जाएं, मीनिंग्स एक्सप्लेन करते जाएं। अरे हाँ, वो एडिट हो जाएगा। चलो, तो हम टीचर नहीं है कि आपको एक्सप्लेन करते जाएं, बताते जाएं। आपको ये सब चीज़ें हम, तो हम टीचर नहीं है कि हम कोई ऐसा वो कि बस वर्ड कहीं से बुला ले लिया, बोल दिया, वीडियो बना दिया, नहीं। एज अ स्टूडेंट साइकोलॉजिस्ट हम जानते हैं आपको क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है, आपको वही चीज़ बता रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो चैप्टर 2, 3, 7, 8 से ही ले करना है। आई रिपीट, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 7, चैप्टर 8 लिख लीजिए, याद कर लीजिए, बाय हार्ट कर लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए, सवाल पूछ लीजिए। नहीं समझ में आए पूछिए, कमेंट में बताऊंगा। देखो भाई, ऐसा है, आप क्वेश्चंस को देखिए। पहला क्वेश्चन है माइंडलेसनेस, ये चैप्टर 8 से आ रहा है। डिसएडवांटेजेस इंटेलिजेंस चैप्टर से आ रहा है ना, 2 से आ रहा है। पर्सनैलिटी 3 से आ रहा है। परसेप्शन आ गया 4 से। फीडबैक हाइपोथेसिस आ गया 4 से। एनकरेजिंग प्रोफेशनल हेल्प 7 से आ गया। और एम्पैथी आ गया 6। तो अब देखो 5 है ही नहीं। तो भाई साहब, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 7, चैप्टर 8 अच्छे से कर लो। 80, 85, 90 आराम से मिल जाएगा। और कुछ क्वेश्चन नंबर 2 में पूरे 100 मिल जाएंगे आपको, मतलब 100% मिल जाएगा। मतलब 4 ऑप्शन करने, 3 छोड़ने, आप आराम से छोड़ सकते हो, राइट। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3, अगेन मैं वही कहूंगा, आप देखिएगा क्वेश्चंस को। कोरिलेशन, इंटरनेट, पीटीएसडी, बाइपोलर। अब चैप्टर 5 से बाइपोलर, पीटीएसडी और ये आ रहा है। थर्ड और फोर्थ आ रहा है। बाकी सारे एक्सपेरिमेंटल आ गया, एंजाइटी आ गई। तो यहाँ पे भी अब देखिए, यहाँ पे ही एक क्वेश्चन है जहाँ पे 4, 5, 6 पे एम्फेसिस है। ये वो चैप्टर है जहाँ क्वेश्चन थर्ड में स्पेसिफिकली 4, 5, 6 पे एम्फेसिस रहता है। और हम उसी में से कुछ चैप्टर्स, मैं हमेशा कहते हैं कि 4, 5, 6 में कुछ कुछ चैप्टर्स पॉइंट्स करने हैं आपको, जैसे पीटीएसडी करना है, वो आपको वीडियोस में आ जाएगा, डोंट वरी। तो यही एक जगह है जहां आपको 4, 5, 6 पे एम्फेसिस देनी है, राइट। लेकिन वहां भी आपको 2, 3, 7, 8 से क्वेश्चंस आ ही रहे हैं, राइट, है ना। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपके 2, 3, 7, 8 से हो जाएंगे। एक क्वेश्चन आपको 4, 5, 6 से आएगा। 4, 5, 6 में 6 इजी है, 4 इजी है। चैप्टर 5 को हम हमेशा हमेशा बार बार, 1000 बार, 100 बार, 1 करोड़ बार बोलते हैं कि भाई चैप्टर 5 पे इतना फोकस ना करो, पीटीएसडी कर लो, फोबिया कर लो, 2 दिन गिने चुने पॉइंट्स कर लो, बाइपोलर कर लो, खत्म बात। 3-4 चीजें हैं, बहुत ईजी है। और वो भी क्वेश्चन आपको रेडीमेड दे देंगे। आपको क्वेश्चन वाइज, मैं क्वेश्चन वाइज देने वाला हूँ कि भाई क्वेश्चन 3 में ये है, इसी में से आएगा। क्वेश्चन 4 में ये चीजें हैं, इसी में से आएगा। क्वेश्चन 4 नहीं बोल सकते, क्वेश्चन 4 मस्त मजेदार है। क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन 4 में मैंने लाजवाब एग्जाम्पल्स डाले हैं, और एक आध एग्जाम्पल ही टेक्स्ट बुक से है, बाकी खुद से बना के मैंने मिला हुआ है, और बहुत ही बेहतरीन बनाया हुआ है उन्होंने। तो आपको ये, जब तक आप टेक्स्ट बुक को समझते नहीं है तब तक आप क्वेश्चन 4 में 4 नहीं 3 ला सकते हैं, मतलब 3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन के लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, बहुत ईजी है। लेकिन हाँ, और एक खासियत, क्वेश्चन 4 आपका टाइम बचाएगा। देखो, एक क्वेश्चन 3 या 2 होता है ना, वो करने को ना आपको आधे घंटे लग जाते हैं। मान लो आधे घंटा लग जाता है 4 क्वेश्चन या 5 ऑप्शन लिखने को, राइट, है ना। तो आपको लेकिन क्वेश्चन 4 पता है इस बार क्या हुआ। अब स्टूडेंट्स ने 1 मिनट में, 2 मिनट में सॉल्व करके निकल लिए। तो पूरा टाइम आपका बचा लेगा क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही बेहतरीन वर्क है। महाराष्ट्र बोर्ड में सलाम है उन लोगों को, वो टीम बहुत बेहतरीन है कि इतने अच्छे अच्छे क्रिएटिव क्वेश्चंस निकाल रही है। हार्ड नहीं है, एनालिसिस बेस्ड है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, लेकिन नया है कुछ कुछ, मतलब होता है ना। अच्छा चलो, अब हम बात कर रहे हैं तो इस पल का, इस वीडियो में जो हमारा टाइम जा रहा है 10, 15, 20 मिनट, वो एंजॉय कर लें, राइट। लाइफ यही है ना, लाइफ अबाउट एंजॉइंग योरसेल्फ, राइट। तो वैसे ही क्वेश्चन पेपर है कि एंजॉय हो जाता है यार, मजा आ जाती है कि यस, मस्त क्वेश्चन, मस्त सही था, और दिमाग में आ गया, आंसर भी आ गया, मार्क्स भी मिल गए। सही है, बंदे में दम है भाई, जो भी जिसने बनाया है। बहुत ही सोची समझी क्वेश्चन हैं और बेहतरीन है, आप दिखेगा इसको। हम और इसमें आपको सिर्फ 2 वर्ड्स लिखने हैं। अब मुझे बार बार 100 बार स्टूडेंट से पूछते हैं कि इसमें क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। मैं बता रहा हूँ, इसमें सिर्फ 2 वर्ड्स लिखने हैं। इसमें 2 वर्ड्स लिखने हैं।
आंसर 2 वर्ड्स में लिखना है, पूरा आंसर 2 वर्ड्स में लिखना है, पूरा आंसर 2 वर्ड्स में लिखना है। एक्सप्लेन करना है नहीं करना है, एक्सप्लेन नहीं करना है। अब आप पूछिए मुझे कैसे पता, तो मैंने जो वो मॉडल पेपर था ना जो बोर्ड रिलीज की थी उसमें देखा, उसमें वो 2 आंसर्स थे, 2 ही वर्ड्स थे और उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ था कि आपको 2 वर्ड्स ही लिखने हैं। तो जैसे कि सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 4.1 ये है, ऑटोमेटिक रोबोट इज यूज टू डिस्पेंस मेडिसिन एंड कोविड केयर सेंटर। फंक्शन ऑफ दिस रोबोट इज बेस्ड ऑन व्हाट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। तो आपको क्या लिखना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खत्म बात। मार्क्स मिल जाएंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स कटेंगे नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल था, बहुत सारी गर्ल्स का स्पेशली सवाल था, दे वर वेरी कंसर्न कि क्या होगा। मैंने 2 ही वर्ड लिखे एग्जाम में, आपने कहा था मार्क्स मिलेंगे ना, और एग्जाम के बाद मिली, दे वर, आई शोड देम यस मार्क्स मिलेंगे, यही पैटर्न है। तो ये चारों ऑप्शंस आप फटाफट ना 1-2 मिनट में करके ना निकल लेते हो। और सबसे ये मतलब मज़ा आ गया इस साल, उन्होंने पेपर को बड़ा अच्छा बना दिया है, इंटरेस्टिंग बना दिया भाई साहब, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, अब हम करते हैं ये नेक्स्ट। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में बता दें हम आपको, 2-2 ऑप्शन छोड़ने हैं क्वेश्चन नंबर, और यहाँ पे भी 2 और क्वेश्चन ऑप्शन छोड़ने हैं, 4 में भी, 2, 3, 4 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 2 ऑप्शन छोड़ने हैं, तो 2, 3, 4, 5 हर जगह आपको 2-2 ऑप्शन छोड़ने का मौका मिल रहा है ना, राइट। और क्वेश्चन नंबर 6 में 1 छोड़ना है, क्वेश्चन नंबर 7 में 1 छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन वो शॉर्ट नोट है, वर्ड की लिमिटेशन पे ध्यान दीजिएगा। ये 25 वर्ड पे दोबारा आ गया क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। इसमें दोबारा देखिएगा सर्वे मेथड फॉर इंटेलिजेंस, साइकोलॉजिकल रिसिलियंस, इमोशन, टॉलरेंस, फोबिया। चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 में 1, 4, 5 से क्वेश्चंस आते हैं। इसी में फोबिया आएगा, पीटीएसडी आएगा, इसी में बाइपोलर डिसऑर्डर आ जाएगा और एंजाइटी आएगी। लो मैंने चैप्टर 5 पूरा बता दिया आपको। चैप्टर 5 में इसके अलावा कुछ और मत करो, राम भरोसे नहीं, अपने भरोसे रहो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 4 टॉपिक्स घुमा फिरा के क्वेश्चन 3 और 5 में वो पूछने वाले हैं। बी स्मार्ट, इंटेलिजेंस वाली बात है, राइट। आपने वीडियो पूरा देखा है तो आपको इतना तो मिलेगा, राइट। वीडियो के एंड तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ आपने बस स्कैन कर दिया तो ये मेरी बात समझ में नहीं आएगी लोगों को। अपने दोस्तों से कह दो जो मिस कर दिए कि भाई पूरा सुन लो वीडियो, हर एक वर्ड सुन लो ध्यान से, क्योंकि बार बार मुझे 100 स्टूडेंट्स यही सवाल पूछते रहते हैं। तो इसमें भी अगर आप देखिएगा तो आप 2 ऑप्शन छोड़ देते हैं, फिर भी आपको सारे क्वेश्चंस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से आपको स्पेसिफिक मैं वो दे दूंगा, क्वेश्चंस यही आने वाले हैं। और लेकिन फिर भी आप इसमें चैप्टर 5 भी छोड़ सकते हो, क्वेश्चन चैप्टर 4 भी छोड़ सकते हो। क्वेश्चन चैप्टर 4 और 5 में ज़्यादा कुछ बहुत कुछ नहीं है, ज़्यादा एम्फेसिस 2, 3, 7, 8 पे है। 2, 3, 7, 8 से आपके 4-5 क्वेश्चन हो जाते हैं। चलो मतलब इसमें एक चैप्टर और आएगा, वो ठीक है। 4, 6 को भी करना है कम, मीडियम करना है, 5 को सबसे एक कम करना है, उसमें सिर्फ 4-5 टॉपिक्स। क्वेश्चन नंबर 6, ये तो भाई देखो इसमें उन्होंने क्या करा हुआ है, उन्होंने सिजोफ्रेनिया डाल दिया है चैप्टर 5 वाला, एंगर मैनेजमेंट चैप्टर 4 वाला डाल दिया, और क्रिएटिव थिंकिंग का पॉइंट डाल दिया। चैप्टर 4, 5, 6 पे एम्फेसिस इस साल किया है। और चैप्टर क्वेश्चन 7 को देखिए, उसमें उन्होंने चैप्टर 2 और 3 डाल दिया, इंटेलिजेंस पर्सनैलिटी, वो इस बार ये किए हैं। गारंटी के ले लो भाई साहब, ये वो हर अगली बार है ना 6, 7 का ये चैप्टर नंबर्स को चेंज करेंगे, ये वो हर साल करते हैं, मैंने पेपर देखा हुआ है। तो ये 6 में 4, 5, 6 आ रहा है और 7 में 2 और 3 चैप्टर आ रहा है, ये उसको चेंज करेंगे। तो ये चीज़ आप तैयार रखो कि ये मेन क्वेश्चन है ना, और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे, ये वीआईपी क्वेश्चन है, वीआईपी क्वेश्चन ही बार बार रिपीट होंगे। तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है, बस आप इन सब की तैयारी इसी तरह से करिए। और चैप्टर 6 और 7 के लिए अगर आपने इसमें चैप्टर 5 छोड़ दिया तो भी आपके 2 क्वेश्चन कर पाते हो, और अगर आप नहीं छोड़ा, 5, 4 और 6 ईजी है एक्चुअली और उसमें से कुछ लिमिटेड क्वेश्चन है।
मैं आपको 5 क्यों नहीं कहता हूँ, क्योंकि सिजोफ्रेनिया वगैरह है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हेलुसिनेशन डिल्यूजन, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो फॉल्स परसेप्शन और फॉल्स यू नो ये बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं। तो ये लोग उसमें हमेशा डर जाते हैं तो और गड़बड़ियाँ कर देते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है वो इजी, इस साल उन्होंने इजी करा। लास्ट ईयर दे हैड दिस ऑल द डिटेल्स ऑफ डीएसएम क्लासिफिकेशन, बट ये साल ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी वो सिलेबस थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजिंग हार्ड लगता है। उसको छोड़ देंगे तो भी आप क्वेश्चन 6 में कर सकते हैं, क्वेश्चन 7 में भी आप दोबारा इजीली कर सकते हैं। लेकिन वो इस बार ये गलती की बोर्ड वालों ने कि 2 और 3 साथ में डाल दिया, लेकिन अगली बार 2 और 3 दोनों इजी होते हैं, साथ में नहीं डालेंगे, नहीं डालेंगे, नहीं डालेंगे। ओके, तो ये रही मेरी एनालिसिस। दिल से बनाया है ये वीडियो, अपने एक्सपीरियंस पे बेसिस पे, इतने स्टूडेंट्स की प्यार से बनाया हुआ चैनल, बहुत प्यार मिल रहा है, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, अच्छा लग रहा है कि यार जो कर रहे हैं वो आपके काम आ रहा है, आपको मार्क्स मिल रहे हैं। 85, 90, 95 मार्क्स गारंटीड है, इस साल सबको मिला हुआ है, आपको भी मिलेगा, डोंट वरी, बिल्कुल मिलेगा, सफलता मिलेगी। आप सिर्फ हमारे चैनल फॉलो करते रहिए, शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ, सारे फ्रेंड्स को ज़माने को बता दो कि हमारा चैनल आ चुका है। और हाँ, ये कोई टीचर ने नहीं बनाया है, आपको मैं कह रहा हूँ, और मैंने सारे वीडियो देखे थे, एनालिसिस करी थी, लोग उसमें कुछ भी बड़बड़ कर रहे हैं लेकिन व्यूज़ मिल रहे हैं, गर्ल हो तो व्यू मिल रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है। नहीं भाई, ये छोड़ो, आप कंटेंट देखो, कंटेंट में आपको एग्जाम में पास होना है, मार्क्स लेने हैं, पढ़ाई कम करके मार्क्स लेनी है, स्मार्ट स्टडीज करनी है, और आपको साल भर हम आपके साथ में है। अब आप अगले वीडियोस बनाएंगे मंथली प्लान वाला, इस महीने क्या पढ़ना है, उस महीने क्या पढ़ना है, क्या नहीं करना है, डेली फिर वीकली क्वेश्चन पेपर्स देंगे आपको, ये भी देने वाले हैं। आप बस कमेंट करते जाइए आपको क्या आवश्यकता है, हिंदी में चाहिए, मराठी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, आपको क्या चेंज, कुछ और चाहिए, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ये सब चीज़ मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।